जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। इंडियन नेवी ने परफॉर्म किए ट्विन कैरियर ऑपरेशन। चीन ने मालदीव के साथ साइन किया डिफेंस एग्रीमेंट, भारत के लिए बड़ी चिंता। एलएसी पर तनाव के बीच चीन ने बढ़ाया अपना डिफेंस बजट। इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स ने एंटी ड्रोन सिस्टम्स के लिए साइन किया इंडियन स्टार्टअप्स के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट। और भारत की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने मैंगो टैंक शेयर्स का प्रोडक्शन कर दिया है स्टार्ट। भारत के एमएसएमई जिसका नाम है सूर्यदीप्त प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, तो इनकी तरफ से 5वीं एम्यूनिशन कम टॉर्पेडो कम मिसाइल बार्ज को डिलीवर कर दिया गया है। और इंडियन नेवी की सर्विस में इन बार्ज की जो इंडक्शन सेरेमनी है तो वो कल 4 मार्च को मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में आयोजित की गई थी। और जैसे कि पहले के अपडेट्स में ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं कि सूर्यदीप्त प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड इस तरह की टोटल 11 बार्ज इंडियन नेवी को डिलीवर करेगी। बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है कि आज गोवा में स्थित नेवल वॉर कॉलेज में चोल बिल्डिंग के उद्घाटन समारोह के दौरान अपने संबोधन में भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की तरफ से कहा गया कि इंडियन नेवी ने इस बात को सुनिश्चित किया है कि कोई भी देश अपनी जबरदस्त आर्थिक और सैन्य शक्ति के साथ इंडियन ओशन रीजन में भारत के मित्र देशों को दबा नहीं सकता है। और इंडियन नेवी की तैयारियों के चलते भारत अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छी तरह से पूरा कर पा रहा है, जिसमें इंडियन ओशन रीजन में अलाइड कंट्रीज को जरूरी सहायता प्रदान करना भी शामिल है। मालदीव्स को अपने ट्रैप में पूरी तरह से फंसाने वाले उद्देश्य के साथ कल सोमवार को चीन ने मालदीव के साथ एक डिफेंस कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट साइन किया है। और इस एग्रीमेंट के तहत चीन का ये कहना है कि मालदीव के साथ अपने बायलैटरल टाइज को और मजबूत करने के उद्देश्य के साथ चीन मालदीव्स को फ्री में मिलिट्री असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। हालांकि इसके अलावा इस डिफेंस कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट में और क्या क्या शामिल रहने वाला है तो इन सभी डिटेल्स का खुलासा नहीं किया गया है। बाकी ये कंफर्म है कि मालदीव द्वारा चीन की रिसर्च कम स्पाई वेसल श्यांग यांग होंग 3 को उनके वहां पोर्ट कॉल की परमिशन देने के बाद चाइनीज मिलिट्री के डेलीगेशन ने मालदीव को विजिट किया था। और चाइनीज मिलिट्री डेलीगेशन की जो मालदीव विजिट है तो ये भी खास करके ऐसे समय पर है जब भारत ने कंफर्म कर दिया था कि मालदीव्स में मौजूद भारत के मिलिट्री पर्सनल को सिविलियन टेक्निकल पर्सनल से रिप्लेस किया जाएगा। और ये बात किसी से भी छुपी हुई है नहीं कि मालदीव के नए प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़ू तो वो एक प्रो चाइना लीडर है और चीन की तरफ उनका जो झुकाव है तो वो भी किसी से छिपा हुआ है नहीं। बाकी मालदीव की इस नई सरकार ने जो भारत के बदले चीन के साथ अपने रिश्तों को प्राथमिकता दी है और खास करके अब जो ये चीन और मालदीव के बीच एक डिफेंस कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट साइन हुआ है जिसमें चीन दावा कर रहा है किसी तरह के फ्री मिलिट्री असिस्टेंस का। हालांकि चीन के मामले में कुछ भी फ्री नहीं होता है बल्कि उसकी एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। वो बात अलग है कि चीन से जो इसकी सहायता लेता है उसे ये बात बहुत बाद में समझ आती है जब वो पूरी तरह से बैंकक्रप्ट हो जाता है। और वैसा ही कुछ मालदीव्स के साथ भी हो रहा है। और एक बहुत फेमस कोट है जो कि आपने भी सुना होगा कि अगर आपको कोई चीज़ फ्री मिल रही है या फिर कोई आपको कोई चीज़ फ्री ऑफर कर रहा है तो ये समझ लीजिए कि वहाँ पे उसका प्रोडक्ट आप हो। और जबकि इसी बीच कुछ ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स भी देखने को मिली हैं जिनमें बताया गया है कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू का यह कहना है कि 10 मई के बाद मालदीव में एक भी भारतीय सैन्य कर्मी मौजूद नहीं रहेगा, यहाँ तक कि सिविलियन क्लोथ्स में भी नहीं। और मालदीव प्रेसिडेंट की तरफ से ये स्टेटमेंट भी खास करके इसलिए आई है क्योंकि कुछ ऐसी अफवाहें चल रही थी कि जो इंडियन मिलिट्री पर्सनल मालदीव से बाहर जा रहे हैं मालदीव से वापस जा रहे हैं तो उनके बदले सिविलियन क्लोथ्स में मिलिट्री पर्सनल ही वापस से मालदीव आ रहे हैं। तो ऐसे में मालदीव के प्रेसिडेंट ने कहा था कि सारी अफवाहें हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है। और उनका यह कहना है कि मालदीव में 10 मई के बाद भारत का कोई भी मिलिट्री पर्सनल नहीं रहेगा, सिविलियन यूनिफॉर्म में भी नहीं। बाकी मालदीव और चीन के इस डिफेंस एग्रीमेंट में और कौन कौन सी कंडीशंस रखी गई हैं तो वो निश्चित रूप से भारत के लिए तो एक बड़ी चिंता का विषय है। बाकी मालदीव्स के सरकार के अभी जिस तरह की एक्टिविटीज़ चल रही हैं उनके लिए अगर कुछ कहना हो तो आप बस ये कह सकते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। और वैसे इस पर ऑलरेडी एक वीडियो हमने बनाई है कि कैसे जो चीन है वो मालदीव्स को एक्सप्लॉइट कर रहा है और चीन और भारत में से मालदीव्स के लिए सबसे बेहतर ऑप्शन कौन है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो उसे जरूर देखिए और अगर पसंद आए तो अधिक से अधिक शेयर भी करें। आज मंगलवार को चीन की तरफ से उनके डिफेंस बजट में 7.2% की बढ़ोतरी की घोषणा की गई है। और इसी बीच ऐसी भी रिपोर्ट्स देखने को मिली है कि चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी अपने न्यूक्लियर और कन्वेंशनल फोर्सेस को बहुत तेजी से अपग्रेड कर रही है और उनकी योजना एक प्री एमिनेंट पावर के तौर पर इंडो पैसिफिक रीजन को डोमिनेट करना। जो पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर चीन का भारत के साथ लगभग 4 वर्षों से स्टैंड ऑफ चल रहा है। तो ऐसे में कुछ रिपोर्ट्स हैं कि चाइनीज मिलिट्री पाकिस्तान को फ्रिगेट्स और डिस्ट्रॉयर्स सप्लाई करने के अलावा 8 युवान क्लास की डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स को भी सप्लाई करके भारत पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों ही तरह से मैरीटाइम डोमेन में दबाव बनाने की कोशिश कर सकता है। और जिस हिसाब से चाइनीज नेवी अपने आप को बहुत तेजी से एक्सपेंड कर रही है तो ऐसे में इंडियन नेवी को भी अपनी एसेट्स की संख्या को बढ़ाने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, जिस पर ऑलरेडी इंडियन नेवी की कई सारी योजनाओं पर विचार चल रहा है, जैसे कि तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर, एडिशनल सबमरीन्स और इस तरह की बाकी की योजनाएं। बाकी इसके अलावा कुछ ऐसी भी रिपोर्ट सामने आई है कि चीन ने अपने अपडेटेड स्काई हॉक यूएवी की फ्लाइट टेस्टिंग को शुरू कर दिया है। चीन के इस यूएवी में कुछ बड़े अपग्रेड्स किए गए जिसमें इसकी स्टेल्थ कैपेबिलिटीज़ और एंड्योरेंस इन सभी को इम्प्रूव किया गया है।
डिफेंस कनेक्ट 2024 के दौरान इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स ने भारत के दो प्राइवेट डिफेंस स्टार्टअप्स, जिसमें से एक है बिग बैंग बूम सॉल्यूशंस और दूसरा है गुरुत्वा सिस्टम्स, तो इन दोनों के साथ प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। हालांकि जो प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट है किन सिस्टम्स की खरीद को लेकर है, तो इसके बारे में ऑफिशियली तो कोई डिटेल देखने को नहीं मिली है, लेकिन जहाँ तक संभावना है कि जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है तो ये मुख्य रूप से एंटी ड्रोन सिस्टम्स की खरीद के लिए है, और ये दोनों ही कंपनीज एंटी ड्रोन डिफेंस सिस्टम्स प्रोवाइड करती है। बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है कि आज मंगलवार की सुबह एक ट्रेनिंग सेशन के दौरान बिहार के गया डिस्ट्रिक्ट में आर्मी के एक माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट को टेक्निकल मालफंक्शन के कारण एक फील्ड पर लैंडिंग करनी पड़ी थी, और रिपोर्ट्स के मुताबिक इस लैंडिंग के दौरान इस एयरक्राफ्ट में सवार 2 ट्रेनी पायलट्स को कुछ माइनर सी इंजरीज आई हैं, और ये एयरक्राफ्ट OTA गया का है। बाकी पुलिस ऑफिशियल्स के मुताबिक इस दौरान कोई भी सिविलियन प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचा है। भारत की स्टेट ऑन डिफेंस कंपनी जिसका नाम है म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड, तो इनकी तरफ से बताया गया है कि दूसरे देशों से इनके प्रोडक्ट्स में काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ी है, और कंपनी के पास 6000 करोड़ रुपए के एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हैं, जिनकी सप्लाई अगले 3 वर्षों में की जानी है। और बिजनेस लाइन के साथ खास बातचीत में इस कंपनी के सीनियर ऑफिशियल्स की तरफ से बताया गया कि उनके कुछ लीडिंग ओवरसीज कस्टमर्स में UAE, वियतनाम और एक यूरोपियन कंट्री है जिसका उन्होंने नाम नहीं बताया। और जबकि एक्सपोर्ट प्रमोशन सेल के जॉइंट डायरेक्टर के मुताबिक जो MIL है यानी कि म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड, तो वो एक तरह से सोने की खान के ऊपर बैठी हुई है। और ऑफिशियल का ये कहना है कि भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो 2023-24 में 20,000 करोड़ रुपीज़ को क्रॉस करेगा, और जबकि 2024-25 में 25,000 करोड़ रुपीज़ को टच करेगा, और फिर उसके अगले साल ये 35,000 करोड़ रुपीज़ को टच कर सकता है। इसके अलावा बिजनेस लाइन के साथ खास बातचीत में ब्रह्मोस एरोस्पेस के ऑफिशियल की तरफ से बताया गया कि भारत की ब्रह्मोस मिसाइल्स में दुनिया भर से डिमांड बढ़ी है, क्योंकि दुनिया की एकमात्र ऐसी क्रूज मिसाइल है जो कि अपनी पूरी फ्लाइट के दौरान सुपरसोनिक रफ्तार को मेंटेन कर सकती है। बाकी रिपोर्ट के मुताबिक भारत का डिफेंस इंपोर्ट जो कि 2013-14 में 41,198 करोड़ रुपीस था, तो वही 2021-22 में बढ़कर 50,061 करोड़ रुपीस तक पहुंचा। और इसी सेम टाइम पीरियड पर अगर बात करें डिफेंस एक्सपोर्ट की, तो 2013-14 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट लगभग 1,153 करोड़ रुपीस था, जो कि 2021-22 तक 12,815 करोड़ रुपीस तक बढ़ा है। यानी कि 2013-14 में भारत का डिफेंस इंपोर्ट डिफेंस एक्सपोर्ट के मामले में 35 गुना ज़्यादा था। वहीं 2021-22 में भारत का डिफेंस इंपोर्ट एक्सपोर्ट की तुलना में केवल 4 ही गुना ज़्यादा है। कहने का मतलब है कि इंपोर्ट टू एक्सपोर्ट के रेशियो में काफ़ी अच्छी खासी गिरावट देखी गई है। इसके अलावा म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड ने 125 mm के मैंगो टैंक शेल्स का प्रोडक्शन भी स्टार्ट कर दिया है, जो कि किसी भी टैंक के 600 mm मोटे आर्मर को भी भेदने में सक्षम है। और जो ये मैंगो टैंक शेल्स हैं, इन्हें भारत में MIL रशियन फर्म टेकमैक्स से मिले लाइसेंस के अंडर प्रोड्यूस करती है, और MIL के तिरुचि प्लांट में इसकी 6,000 यूनिट्स को प्रोड्यूस किया जाएगा। और अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2006 में जम्मू कश्मीर के पुंछ में एक ऑपरेशन के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए मेजर P श्याम सुंदर वीर गति को प्राप्त हुए थे, और इन्हें मरणोपरांत सेना मेडल से सम्मानित किया गया। आज के दिन 1966 में 1 असम राइफल्स के लांस नायक खिम बहादुर थापा वीरगति को प्राप्त हुए थे। और आपके लिए आज का प्रश्न ये है कि ब्रह्मोस मिसाइल की सबसे पहली उड़ान कब की गई थी। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आपने अभी तक डिफेंस स्कॉट की सुपर ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही डाउनलोड करें और एक्सप्लोर करें डिफेंस की दुनिया को एक अलग तरह से। बाकी जल्द ही मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।